आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज भारत बंद बुलाया है और इसे लेकर पूरे झारखंड में असर दिख रहा है। रांची में इसके कैसा असर दिख रहा है, इस पूरे जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, राजधानी रांची में भारत बंद का कैसा असर दिख रहा है? सड़कों पर प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, क्या कुछ नजारा है सड़कों पर, क्या सेवाएं बंद है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे को लेकर के जब भी बंद कॉल किया गया है, सड़कों पर उसका असर जो है साफ तौर से दिखने के लिए मिल रहा था। तो ऐसे में राजधानी रांची में भी बंद के दौरान जो है, जहां बंद समर्थक जो है सुबह से अलग अलग जगहों पर अपनी जो आक्रोश है वो व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। राजधानी रांची के अल्बर्टिका चौक की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से भारत बंद के दौरान जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और सड़कों में रहने की वजह से बड़ी जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बंद है। तो ऐसे में भारत बंद के दौरान किन मुद्दों को लेकर के किया गया, क्या कुछ हम समझने की कोशिश करें। भारत बंद आज किया गया, क्या मुद्दे आप लोगों के लिए रहा और क्यों आखिर सड़क में उतरना पड़ा? देखिए, भारत बंद जो नैतिक रूप से आप समर्थन देख रहे हैं वो इसलिए नैतिक रूप से पूरा का पूरा रांची, पूरा का पूरा भारत कर रहा है क्योंकि सभी को ये मालूम है कि ये वर्ग आज लड़ रहा है या संघर्ष कर रहा है, वो वर्ग हजारों सालों से पीड़ित है और वो उसका अधिकार है। आरक्षण उसका समानता का अधिकार है, आरक्षण उसके सम्मान का अधिकार है। अब मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि आरक्षण एक्चुअल में ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का त्याग का परिणाम है। ये आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पूरे संघर्षों का परिणाम है। ये आरक्षण आपको गोलमेज सम्मेलन से शुरुआत होती है, पूना पैक्ट से शुरुआत होती है, उसके बाद ये भारत शासन अधिनियम अधीनस्थ सरकार, उसके बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान सभा के द्वारा किया गया, उसको मौलिक अधिकार में डाला गया। क्यों? क्योंकि इसमें परिवर्तन ना हो। लेकिन आर्टिकल 341 के तहत जो माननीय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया न्यायादेश दिया गया, उस न्यायादेश में ये साफ साफ लिखा हुआ कि किसी भी जाति को राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा आप निकाला जा सकता है, क्रीमी लेयर बनाया जा सकता है। क्रीमी लेयर का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर आर्टिकल 46 को आप सही ढंग से अगर आप उसको लागू कर देते आजादी के 78 वर्ष के बीच में, तो ये संवाद होता ही नहीं। क्योंकि आर्टिकल 46 से साफ साफ कहता है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के जितने लोग हैं उन लोगों को आपको पूरी तरह से आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाना है। ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के लोग जो हैं केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो जेएमएम के बड़े कार्यकर्ता नेता जो हैं वो सड़क पर हैं और सड़क पर रहने के बाद जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है आरजेडी के लोग भी सड़कों पर आपको यहीं पर दिखाई दे रहे होंगे। उनके बैनर पोस्टर जो हैं वो साफ तौर से दिखाई दे रही है कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तमाम जो लोग हैं वो आरजेडी के हैं जो कि भारत बंद के दौरान जो है ये अपने समर्थन में लगातार यहाँ पे पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है अगर दुकानों की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करें तो राजधानी रांची के ज्यादातर जो दुकानें हैं जो इस वक्त तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक तो है दुकानें जो हैं अमूमन राजधानी की खुल जाती थी, लेकिन वो जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। और छात्रों का एक संगठन जो है लगातार छात्रों का एक जो दल है, चाहे वो भीम आर्मी के नाम से हो, आदिवासी छात्र संगठन के नाम से हो, तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ जहां राजनीतिक दलों का समर्थन मिला, वहीं दूसरी तरफ आरक्षण के मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को। किस तरह से आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन बुलाया, भारत बंद बुलाया, क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, आज का जो भारत बंद है पूरा संपूर्ण बंद है और इस भारत बंद में एसटी, एससी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं। ये लोग सभी लोग एक साथ मिल करके ये जो बीजेपी आरएसएस की जो सरकार है उसके खिलाफ, ये जो एसटी, एससी में वर्गीकरण करके जो क्रीमी लेयर लागू किया है उसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ पूरा समाज एकजुट होकर के हमारा मांग है कि न्यायपालिका में आरक्षण लागू करो, कोलिजियम सिस्टम को हटाना होगा, इस तरह से तमाम जातिगत जनगणना करना होगा। इन सब मांगों को लेकर आज भारत बंद है। देखिए, ये भारत बंद की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो गाड़ियां चल रही थी उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, उसे वापस लौटाया जा रहा है। क्योंकि भारत बंद का जिस तरह से कॉल किया गया, भारत बंद के दौरान जो है लोग अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर के सड़कों पर निकले थे, उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। ये तमाम जो लोग हैं वो गाड़ियों को वापस लौटा रहे हैं कि आज भारत बंद है। जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, क्रीमी लेयर मामले को लेकर के यह पूरा विवाद सामने आया और उसके बाद से ही
जो लोग हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और लगातार, चाहे वो छात्र संगठन की बात करें, हम राजनीतिक संगठन की बात करें, हम तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त राजधानी रांची की सड़कों पर मौजूद हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो गाड़ियां लेकर के लोग निकले थे अपने अपने घरों से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसे ना सिर्फ रोका जा रहा है बल्कि अब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों को इसकी वजह से आवागमन में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है और असर पूरा दिख रहा है राजधानी की सड़कों पर। आपका हमारे साथ ये तस्वीरें और ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।